मैं अंकिता प्रिया आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पे। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस क्लास में हम लोग देखेंगे मस्कुलर टिश्यू को। तो मस्कुलर टिश्यू शरीर के वैसे भाग में होता है, मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशी उत्तक, तो जो जिससे मांसपेशियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू शरीर के वैसे भागों में होता है जहाँ जहाँ शरीर मूवमेंट करता है, शरीर में गति होती है। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू को उनकी संरचना के आधार पे, उनके कार्य के आधार पे हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, अरेखित या अनैच्छिक, ऐच्छिक और हृदय पेशी। ठीक है, जैसा अब हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे उत्तकों को, जिसमें पहला है अनैच्छिक उत्तक, अनैच्छिक पेशी उत्तक। ठीक है, ये नाम से ही पता चल रहा है अनैच्छिक यानी कि वैसा मसल्स, वैसी मांसपेशियाँ, वैसी पेशी उत्तक जिनमें की गति हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं होता। गति तो होता है लेकिन हमारी इच्छा के हिसाब से, हमारी इच्छा के अनुसार से गति नहीं होता है। जैसे यह होता कहाँ कहाँ है उसको देखते हैं। आइरिस में होता है, टेस्टिस में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है, यूरेटर में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में, ये सब में होता है। फूड पाइप में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। तो फूड पाइप में हम लोग देखते हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जब हम लोग खाना खाते हैं और खाना जैसे निगल द्वार से अंदर जाता है तो फूड पाइप में पहुंचता है। तो फूड पाइप इस तरह की एक संरचना होती है जिसमें इस तरह का मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, इस तरह का मूवमेंट होता रहता है जिसके कारण खाना नीचे से रखता है। तो ये हमारी इच्छा से नहीं होता है, जैसे ही खाना खाते हैं ये खुद ब खुद होने लगता है। ठीक है, तो जो वैसे मसल्स जिनमें खुद उनकी मर्जी से, हमारी मर्जी से मूवमेंट नहीं हो, ठीक है, अनैच्छिक मस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं। होता कहाँ कहाँ? आइरिस में, टेस्टिस में, यूरेटर यानी मूत्र वाहिनिकाओं में, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में, ब्लड वेसल रक्त वाहिनिकाओं में, फूड पाइप आहार नाल में, इंटेस्टाइन यानी आंत में होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि यह किस तरह की कोशिकाओं से बना होता है। तो यह जिस तरह की कोशिकाओं से बना होता है वह तर्कू के शेप की होती है। ये जो हम यहाँ बनाए हुए फिगर ऐसा तर्कू के शेप का होता है। ठीक है, इसके अंदर जो तरल पदार्थ होता है, ये वाले जो तरल पदार्थ है इसे सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है। इसके जो तंतु होते हैं या कोशिकाएं होती हैं तो सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इसके अंदर जो द्रव्य पदार्थ होता है, तरल भाग होता है वह सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। जैसे पिछले क्लास में हम लोग जब रक्त फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था तो मैंने बताया था कि जो रक्त का तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक उसी तरह से इस मसल्स का जो तरल भाग होता है, हमारे मसल्स के अंदर जो तरल भाग होता है उसे क्या बोला जाता है? सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है, इसका तरल भाग सार्कोप्लाज्म कहलाता है। अब देखते हैं ऐच्छिक मसल्स। ये नाम से ही पता चल रहा है कि ऐच्छिक से यानी कि जिसमें गति हमारी इच्छा से हो, जैसे हमारे हाथ का मसल्स, हमारे पैर का मसल्स, ठीक है, हमारे गर्दन का मसल्स, जिसको कि हम अपनी मर्जी से मूवमेंट करा सकते हैं, हम अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हैं। ठीक है, इसे स्ट्राइप्ड मसल, स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल्स के भी नाम से जाना था। स्केलेटल मसल क्यों? क्योंकि ये कंकाल से अटैच्ड होता है। ये हमारे शरीर में कंकाल से अटैच्ड होता है, जंतु के कंकाल से जुड़ा होता है। ठीक है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं या तंतु जिससे बना होता है, ये क्या होता है? सिलिंड्रिकल शेप का होता है। ये हम यहाँ देख रहे हैं, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुत सारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इसमें यह 4 से 5 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिससे किसकी सार्कोलेमा कहा जाता है। ये जो जिन कोशिकाओं से बनी होती है ये दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिससे कि सार्कोलेमा कहा जाता है। सार्कोलेमा के अंदर जो द्रव्य पदार्थ होता है इसे भी सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे डार्क स्ट्राइप टाइप की संरचना होती है, जिसे डार्क स्ट्राइप कहते हैं, और इसे लाइट स्ट्राइप कहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर नुमा इस तरह स्ट्राइप्ड धारीदार संरचना होती है। स्ट्राइप्ड मतलब धारीदार, तो धारीदार संरचना के कारण इसे स्ट्राइप्ड टिश्यू भी बोला जाता है। ठीक है, दोहरी झिल्ली के बीच जो सार्कोलेमा होता है इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, और प्रत्येक कोशिकाओं में, इस सभी कोशिकाओं में मायोफाइब्रिल नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसके ऊपर ही ये हल्का लाइन और गाढ़ा लाइन होता है। इसे डार्क स्ट्राइप्ड और लाइट स्ट्राइप्ड बोलते हैं। ठीक है, और मायोफाइब्रिल के चारों ओर ही यहाँ पे मायोफाइब्रिल होता है। ये मायोफाइब्रिल के चारों ओर सार्कोप्लाज्म इसमें भी भरा था। इसका भी द्रव्य भाग होता है वो
सार्कोप्लाज्म कहलाता है। ये होता कहाँ कहाँ है रैखित मसल? ये हमारे शरीर के बाजुओं पे, पैर पे, गर्दन पे, मतलब जहाँ जहाँ मूवमेंट हम अपनी मर्जी से करा सकते हैं वहाँ वहाँ होता है। और ये हमारे शरीर में इतना ज़्यादा होता है कि टोटल बॉडी वेट का 50% होता है। यानी कि किसी आदमी का वजन अगर 50 kg है, 50 kg का कोई इंसान है, तो उसमें रेखित या ऐच्छिक मसल्स कितना हो जाएगा? 25 kg के अप्रॉक्स। यानी कि 50% ऑफ आवर बॉडी वेट होता है कौन सा? रैखित उत्तक, रैखित पेशी उत्तक। ठीक है। थर्ड वन है हृदय पेशी या कार्डियक मसल्स। ये नाम से ही पता चल रहा है कि जो हृदय में होता है। इसकी संरचना इस तरह की होती है, न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है। हृदय की दीवार जो होती है वो हृदय पेशी से ही बनी होती है। इसके तंतु बड़े आकार के होते हैं तथा शाखित होते हैं। ठीक है, ऐसे ब्रांच्ड होता है, इसमें शाखित होते हैं। और सभी तंतु के चारों ओर सार्कोप्लाज्म इसमें भी होता है। इसका भी जो द्रव्य भाग होता है वो सार्कोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है। और इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी जो मूवमेंट होता है अनैच्छिक होता है, अपनी मर्जी से होता है। हृदय हमारा क्या होता है हम जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे कि हृदय क्या होता है, ऐसा इसमें संकुचन और प्रसरण होता रहता है। ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होता है ये ऐच्छिक नहीं होता, अनैच्छिक होता है, हमारी मर्जी से नहीं होता है। ठीक है। इसी के कारण क्या होता है, रक्त का प्रवाह ऐसा नहीं होगा, पंप नहीं होता रहेगा तो रक्त का प्रवाह हमारे शरीर में नहीं होगा। तो हृदय पेशी में क्या होता है, अनैच्छिक गति होती है, जिसके कारण कि रक्त का प्रवाह होते रहता है। तो ये हमारा मस्कुलर टिश्यू था, 3 तरह का, रैखित और हृदय पेशी। इसे हम लोगों ने देख लिया। ये होता कहाँ कहाँ? आइरिस, टेस्टिस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर, ब्लड वेसल्स, फूड पाइप और इंटेस्टाइन में। ये कहाँ कहाँ होता है? बाजू में, पैर में, गर्दन पे, जहाँ जहाँ हम लोग मूव करा सकते हैं। ये स्केलेटन से जुड़ा होता है। तो जो भी मसल्स स्केलेटन से जुड़ा होता है वो क्या हो जाएगा? रैखित या ऐच्छिक पेशी हो जाएगा। ठीक है। तीसरा हो गया कार्डियक मसल्स, जो हृदय की दीवार जिससे बनी होती है। इसी के साथ मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में।